Hello student, now the first question is write a program that accept a number and print the table of the given number। मतलब एक नंबर आपको इनपुट कराना है, जो भी नंबर हम इनपुट कराएंगे उसकी टेबल प्रिंट करानी है। सो द प्रोग्राम, सबसे पहले क्रिएट क्लास टेबल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन PSPM वॉइड मेन, और वो नंबर पास करेंगे जिसकी हमें टेबल प्रिंट करानी है, तो INT n लिया। और फिर लूप चलाने के लिए एक आई वेरिएबल लिया, INT i। फार का लूप किसी भी नंबर की जो टेबल होती है 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट होती है, तो हमने एक लूप चलाया फार i = 1, जो स्टार्ट होगा 1 से, लेस देन इक्वल टू 10 तक चलेगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा। और जो टेबल होती है 1 से लेकर 10 तक का प्रोडक्ट होती है, इसके अंदर हमने n जो नंबर आपने इनपुट किया था उसका 1 से मल्टीप्लाई। तो पहली बार जब i की वैल्यू 1 होगी, तो सपोज करिए n की आपने वैल्यू ली 5, तो 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4 इस तरह से प्रिंट कर देगा। तो 1 से लेकर 10 तक, यानी 5 × 1 से लेकर 5 × 10 यानी 50 तक टेबल आपकी प्रिंट कर देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए नंबर एंड प्रिंट द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। अब देखिए, किसी भी नंबर के फैक्टर वो होते हैं जिनसे वो नंबर डिवाइड होता है। तो क्लास हमने इसके लिए सबसे पहले क्लास फैक्टर बनाई, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर INT वो नंबर पास किया जिसके हमें फैक्टर प्रिंट करने हैं। और फिर एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल i लिया, और फिर फार का लूप किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे वो 1 से लेकर n तक हो सकते हैं, तो लूप हमने 1 से लेकर n तक चलाया और 1 का इंक्रीमेंट किया। अब कैसे कह सकते हैं कि ये फैक्टर है? तो अगर कोई भी नंबर, जो नंबर है वो किसी भी नंबर से डिवाइड होगा, मतलब 1 से लेकर n तक लूप चल रहा है और हर बार डिवाइड करेंगे n, जिस भी i से डिवाइड होगा i क्या होगा? फैक्टर होगा। तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो नंबर डिवाइड हो रहा है, तो उसको हम प्रिंट करते जाएंगे। तो इससे आपका पता चल जाएगा पर्टिकुलर ये नंबर जो है उस n का फैक्टर है। जैसे आपने 15 लिया, तो 15 में 1 से डिवाइड करेगा, होगा प्रिंट कर देगा, फिर 2 से नहीं होगा तो नहीं प्रिंट करेगा, 3 से होगा प्रिंट कर देगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा तो प्रिंट कर देगा, और 5 के बाद फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 किसी से नहीं होगा, फिर 15 से होगा जाकर तो 15 को प्रिंट कर देगा। मतलब जिन जिन से ये डिवाइड होगा नंबर, रिमाइंडर 0 आएगा वो डिवाइड होगा, उसी आई को ये प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जाता है राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ फैक्टर्स। अब फैक्टर निकालना आपको आ गया था, तो जो उस नंबर है उसके फैक्टर का सम निकालना है। तो सम, इसके लिए हमने क्या किया, एक INT क्लास ले ली सम नाम की, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर एक नंबर पास किया जिसके हमें फैक्टर का सम निकालना है, और फिर फैक्टर निकालने की तरह उसी तरह लूप चलाया 1 से लेकर n तक, और 1 का इंक्रीमेंट। यहाँ पे देखिए हमने एक i लूप चलाने के लिए लिया, एक फैक्टर का सम स्टोर करेंगे। तो ये जो सम वेरिएबल हमने लिया है वो नंबर, मतलब जिसमें हम सम स्टोर करेंगे। और फिर यहाँ पे n mod i = 0 होता, तो ये i फैक्टर होगा, तो उसी i को हम ऐड करते गए। मतलब ये i फैक्टर है, तो जो जो फैक्टर होंगे वो सम नाम के वेरिएबल में ऐड होते जाएंगे, जिससे आपका फैक्टर का सम निकल जाएगा। लूप से बाहर आके ये फॉर यहाँ पे आपका क्लोज हो गया, और लूप से बाहर आके सम ऑफ फैक्टर, और जो सम आया उसको प्रिंट करा दिया है। तो इस तरह के जो भी नंबर आपका होगा उसके फैक्टर का सम निकल आएगा। तो जैसे आपने इसमें 20 लिया है, तो 20 के फैक्टर क्या हो गए? 1 + 2 + 4 + 5 + 10 और +20। तो ये जो आएगा वही आपका सम यहाँ पे प्रिंट कर देगा। चूँकि 5 जो 20 के फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा, तो उन्हीं फैक्टर को सम करके और ये निकाल के प्रिंट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए नंबर, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट ऑल बज नंबर प्रेजेंट बिटवीन 1 to 100। अब बज नंबर आप सभी जानते होंगे, बज नंबर वो नंबर होते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएं या जिनकी लास्ट डिजिट 7 होती है। मतलब बज नंबर क्या होते हैं? जिनकी लास्ट डिजिट 7 हो या वो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो आपको 1 से लेकर 100 तक के सारे बज नंबर आपको प्रिंट कराने हैं। तो इसके लिए हमने एक क्लास बना ली बज, और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर कुछ इनपुट कराना नहीं था, तो यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा। और INT i एक लूप चलाने के वेरिएबल लिया जो क्या करेगा, 1 से लेकर 100 तक, ये 1 से लेकर 100 तक नंबर जनरेट करेगा। और जो नंबर जनरेट हो रहा है उसको हमने डिवाइड किया 7 से, अगर रिमाइंडर 0 आता है या लास्ट डिजिट 7 आती है। अब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट निकालने के लिए हम आपको पढ़ा चुके हैं कि mod 10 करते हैं तो उस नंबर की लास्ट डिजिट देता है। तो जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे या जिनकी लास्ट डिजिट 7 होगी वो नंबर क्या होंगे? बज होंगे। तो उसी i को हम
प्रिंट कराते गए। तो इस तरह से 1 से लेकर 100 तक, मतलब 1 2 3 4 5 हर एक नंबर को ये चेक करेगा, और जिनकी लास्ट डिजिट 7 होगी या वो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, वो सारे वज नंबर हो गए, उन्हीं आइज को प्रिंट करता जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच के सारे ये वज नंबर प्रिंट कर देगा। ओके।